गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9th का यह जो बुक है पिनोरमा पार्ट 1 बिहार बोर्ड के अंतर्गत इसके एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। जो चैप्टर है आपके बुक में दिया गया, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। टू का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक। टू मैनी पीपल यानी अधिक से अधिक लोग, और टू फ्यू ट्रीज यानी कम से कम वृक्ष। जब इस दुनिया में लोगों की संख्या अधिक से अधिक होगी और जब वृक्षों की संख्या बहुत ही कम होगी तो क्या हो सकता है, इस चीज़ से हम लोगों को अवगत करा रहे हैं मोती निशानी। तो चलिए चैप्टर में जाने से पहले हम लोग मोती निशानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोती निशानी के बारे में है, मोती निशानी और टीचर एट वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी USA इज एन इंटरडिसिप्लिनेरियन का मतलब होता है बहुभाषी। मोती निशानी जो USA के वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक हैं, इज एन इंटरडिसिप्लिनेरियन एक बहुभाषी हैं, होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। ये जो है ना मोती निशानी, होल्डिंग डिग्रीज, ये बहुत सारा डिग्री हासिल किए हुए हैं, बहुत सारा डिग्री उपाधि इनके पास है। इन जेनेटिक्स के क्षेत्र में, जेनेटिक्स बोले तो जनन विज्ञान से संबंधित, फिलॉसफी दर्शन विज्ञान से संबंधित, एंड साइकोलॉजी और मनोविज्ञान से संबंधित। मनोविज्ञान, दर्शन विज्ञान, जनन विज्ञान से संबंधित ये बहुत सारी डिग्रियां हासिल किए हुए हैं मोती निशानी। और ये USA के वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं। He has several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instruction। कहा जा रहा है he has several publications in genetics, यानी जेनेटिक्स के क्षेत्र में, जनन विज्ञान के क्षेत्र में, इकोलॉजी पर्यावरण के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और भाषा निर्देश के क्षेत्र में इन्होंने अनेकों पब्लिकेशन की हैं। इनकी अनेकों रचनाएं हैं, बहुत सारी किताबों को इन्होंने प्रकाशित किया है। जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन और लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यानी भाषा दिशा निर्देश के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं की हैं मोती निशानी ने। हिज एसे बिलो प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगल कटाई की प्रक्रिया, ओवर पॉपुलेशन मतलब होता है अधिक से अधिक जनसंख्या, ट्विन का मतलब होता है दोहरा या दोहरी, यहाँ पे जुड़वा भी इसको कह सकते हैं। तो हिज एसे यानी मोती निशानी का यह जो एसे है, यह जो लेख है, बिलो नीचे दिया हुआ, प्रोवाइड्स यह उपलब्ध कराता है, यह बतलाता है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यह संक्षिप्त परिचय कराता है, टू द ट्विन प्रॉब्लम आज जो यह जुड़वा समस्याएं हैं, जुड़वा जो समस्या है
ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी अत्यधिक जनसंख्या और वृक्षों की कटाई, ये दोनों जो जुड़वा समस्याएं हैं उसके बारे में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी संक्षेप में हमें यहाँ बतलाया जा रहा है मोती निशानी के द्वारा। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट द एवरी डे सम पीपल डाई वाइल अदर्स आर बॉर्न। मोती निशानी कह रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव की जनसंख्या हैव ऑलवेज बीन सदैव रही है इन फ्लक्स यानी परिवर्तनशील। मानव की जनसंख्या सदैव परिवर्तनशील रही है। फॉर द सिंपल रीज़न दैट, इसका साधारण सा कारण है कि एवरी डे प्रतिदिन सम पीपल डाई, कुछ लोग मरते हैं, वाइल अदर्स आर बॉर्न, जबकि कुछ लोग जन्म लेते हैं। मोती निशानी कह रहे हैं कि मनुष्य का जो जनसंख्या है ना वह सदैव परिवर्तनशील रहा है। क्यों मतलब उसमें उतार चढ़ाव होता रहा है। मनुष्य की जनसंख्या जो है घटती बढ़ती रही है और ये घटने बढ़ने का साधारण सा कारण यह है कि प्रत्येक दिन कुछ लोग जन्म लेते हैं जबकि कुछ लोग मरते हैं। प्रत्येक दिन कुछ लोग मरते हैं और प्रत्येक दिन कुछ लोग जो है जन्म लेते हैं। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths. Throughout most of human existence, यानी एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व। मानव के अस्तित्व के प्रारंभ में द नंबर ऑफ बर्थ्स यानी जन्म लेने वालों की संख्या वाज स्लाइटली हायर, यानी थोड़ी सी अधिक थी, देन द नंबर ऑफ डेथ्स, मरने वालों की संख्या से। मानव अस्तित्व के प्रारंभ में जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से थोड़ी सी अधिक थी। कंसेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव, विश्व की जनसंख्या बढ़ी, एट अ वेरी स्लो रेट, यानी बहुत धीमी गति से, है ना। विश्व की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी कहा जा रहा है ना। आगे है अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो, कुछ 100 वर्ष पहले, हाउएवर, फिर भी, द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, परिस्थितियाँ बदलने लगी। कुछ 100 वर्ष पहले परिस्थितियाँ बदलने लगी, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, विशेष करके कहाँ की परिस्थितियाँ बदली? इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, जो औद्योगिक जगत है, जो औद्योगिक संसार है, वहाँ की स्थितियाँ बदली। इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड उस शहर को कहते हैं जहाँ ढेर सारा कल कारखाना स्थापित है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जिस शहर में हैं वैसे शहर को इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो, हाउएवर, फिर भी कुछ 100 वर्ष पहले, द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, परिस्थितियाँ जो है ना बदलने लगी, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, खास करके परिस्थितियाँ कहाँ की बदली? जो औद्योगिक संसार है, यानी जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति जो है ना विशेष रूप से बदली है। आगे कह रहे हैं विथ एडवांसेज इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, people live longer and more of them reach reproductive age. रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है प्रजनन की आयु, यानी इंसान जो है ना, इंसान जब अपने जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लायक हो जाता है वैसे एज को हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, है ना। अब आगे कह रहे हैं कि विद एडवांसेज इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई। तो विद एडवांस इन न्यूट्रिशन यानी पोषण में आगे बढ़ने के कारण, सैनिटेशन साफ सफाई में आगे बढ़ने के कारण, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण, पीपल लिव लॉन्गर, लोग अधिक दिनों तक जीने लगे हैं,
एंड मोर ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश लोग रिच रिप्रोडक्टिव एज, उनमें से अधिकांश लोग प्रजनन की आयु को प्राप्त करने लगे हैं, है ना। दस इस प्रकार फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर स्पेसीज एग्जिस्टेंस द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्ड। कह रहे हैं 10 इस प्रकार फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर स्पेसीज एग्जिस्टेंस, यानी इस प्रकार हम मानव जीवन के अस्तित्व में प्रथम बार जो है ना, द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स, यानी मरने वाले और जन्म लेने वालों के बीच का जो संतुलन है ना, हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्ड, उसमें बड़ा व्यवधान आया है। कंसेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries और सो, कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries, यानी विगत के 300 वर्षों के दौरान, द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप, जो कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries, विगत के 300 वर्षों के दौरान, द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी विश्व की जनसंख्या, हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप, तेज़ी से आगे की ओर बढ़ी है विगत के 300 वर्षों के दौरान। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, इन फैक्ट, सचमुच में प्रत्येक वर्ष, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज, विश्व की जनसंख्या बढ़ती है बाय मोर देन 80 मिलियन पीपल, यानी 80 मिलियन से अधिक लोगों की संख्या प्रत्येक वर्ष इस दुनिया में बढ़ती है, अर्थात प्रत्येक 12 महीने में विश्व की जनसंख्या में 80 मिलियन की बढ़ोतरी होती है। इट इज़ फॉर इंस्टांस मतलब होता है उदाहरण के लिए, इट इज़ फॉर इंस्टांस सॉबरिंग टू रिकॉल, है ना, रिकॉल यानी स्मरण रखना, है ना। इट इज़ फॉर इंस्टांस सॉबरिंग टू रिकॉल, यानी उदाहरण के लिए स्मरण रखना है, दैट की फॉर एवरी 11 ह्यूमन बींग्स अलाइव नाउ, आज प्रत्येक 11 व्यक्ति जो जीवित हैं, ओनली वन वाज अलाइव इन द ईयर 1950, 1950 में केवल एक व्यक्ति जीवित है। यह कहना चाह रहे हैं कि आज अगर 11 व्यक्ति जीवित हैं तो 1950 में केवल एक व्यक्ति जीवित जो है ना था। कहने का मतलब है कि हम इंसानों की संख्या जो है ना में 11 गुना वृद्धि हुआ है। आगे देखिए मोती निशानी क्या कहते हैं पैराग्राफ 2 में। पैराग्राफ 2 में कह रहे हैं, ऑन द फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टि में, इट में अपीयर दैट, ऐसा लग सकता है कि, ऐसा मालूम पड़ सकता है कि, व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ह्यूमन बीइंग, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। कह रहे हैं मोती निशानी, ऑन फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टिया में, इट में अपीयर दैट, ऐसा मालूम हो सकता है, ऐसा अपीयर हो सकता है, ऐसा दिख सकता है कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग यानी मानव के जीवन से संबंधित जो है ना बहुमूल्य चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है मानव के जीवन। तो चूँकि यहाँ पर हम मानव के जीवन से संबंधित जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा अपीयर हो सकता है दैट कि द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर, कि हमारी संख्या जितनी ही अधिक होगी, द बेटर ऑफ वी आर, हम लोग उतने ही अच्छे होंगे, हम लोग उतने ही अधिक सशक्त होंगे। इन सम वेज दिस इज ट्रू, कुछ मामले में यह सही भी है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी हर चीज़ें समान रहने की परिस्थिति में, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन, यानी जब अधिक से अधिक लोग होंगे, है ना, मोर पीपल, और लाइकली का मतलब होता है संभावना, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट
मोर इन्वेंशन, यानी लोगों की संख्या जब अधिक होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खोज होगा। मोर कर रहे हैं मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, है ना। और जब हमारी संख्या अधिक होगी तो जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज यानी अधिक से अधिक तकनीकी खोज होंगे। एंड मोर कॉपरेटिव प्रॉफिट्स, कॉपरेटिव प्रॉफिट्स मतलब होता है सामूहिक लाभ। जब हम मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक होगी तो एंड मोर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक लाभ भी मिलेगा। बट टेकन एज अ होल, लेकिन यदि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड, यानी अधिकांश इकोलॉजिस्ट जो है, अधिकांश पर्यावरणविद जो हैं, वे इस बात को कन्विंस्ड है, वे इस बात को मान चुके हैं दैट कि द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, यानी विश्व की जनसंख्या जो है ना पहले ही ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है, यानी विश्व की जनसंख्या पहले से ही बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इस बात को मोस्ट इकोलॉजिस्ट जो है, अधिकांश पर्यावरणविद इस बात को मान चुके हैं। आगे चलिए, पैराग्राफ नंबर 3 में मोती निशानी क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में कह रहे हैं human populations cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is finite। कह रहे मोती निशाने कि ह्यूमन पॉपुलेशंस यानी मानव की जो जनसंख्या है कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, वह लगातार बढ़ती हुई नहीं रह सकती है। इनडिफिनिटली अर्थात अनिश्चित रूप से, मानव की जनसंख्या अनिश्चित रूप से लगातार बढ़ती हुई नहीं रह सकती है। फॉर द सिंपल रीज़न इज़ दैट, इसका साधारण सा कारण है कि द वर्ल्ड इट्स सेल्फ इज़ फिनिट। फिनिट मतलब होता है सीमित। यह संसार जो है ना सीमित है, यह संसार, चूँकि यह संसार सीमित है इसलिए मानव की जनसंख्या लगातार अनिश्चित रूप से बढ़ती हुई नहीं रह सकती है। मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड दैन दे नीड नाउ, यानी मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड दैन दे नीड नाउ, यानी जब लोगों की संख्या अधिक होगी तो उन्हें अधिक से अधिक भोजन की भी आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान में उन्हें जितना भोजन की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। कब? मोर पीपल, यानी जब लोगों की संख्या अधिक होगी तो हमें वर्तमान में जितना भोजन की आवश्यकता है इससे कहीं ज़्यादा हमें भोजन की आवश्यकता होगी। एंड देयरफॉर, और इसलिए द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू, और जो प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है यानी जंगल की कटाई की जो प्रक्रिया है विल कंटिन्यू, वह लगातार बढ़ता रहेगा। सो दैट, जिससे कि इवेंचुअली परिणाम स्वरूप वर्ल्ड ट्रीज विल वैनिश, वैनिश मतलब होता है लुप्त हो जाना। जो वाइल्ड ट्रीज है, जो जंगली पेड़ पौधे की जो स्थिति है, जो है ना जंगल में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं, विल वैनिश, वे लुप्त हो जाएंगे, वे खत्म हो जाएंगे। As the population goes up, so does pollution of rivers, lakes, air, drinking water and soil। कह रहा है कि एज, मोती निशानी कह रहे हैं, एज द पॉपुलेशन गोज अप, जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते जाती है वैसे वैसे, सो डज पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, वैसे वैसे नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। लेक्स यानी झील का प्रदूषण बढ़ता है। एयर, वायु का प्रदूषण बढ़ता है। ड्रिंकिंग वाटर, जो पेय जल है वह प्रदूषित होते जाता है। एंड सॉइल, और मिट्टी का जो है ना मिट्टी भी प्रदूषित होते जाती है। हम इंसान की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे नदियों का प्रदूषण, झील का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण,
पेयजल का प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। विथ मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड, है ना, कह रहे हैं विथ मोर पीपल यानी अधिक से अधिक लोगों के कारण बोथ टाउन एंड कंट्री शहर और गांव दोनों बिकम मोर क्राउडेड, वह जो है ना अधिक भीड़ भाड़ वाला हो चुका है। यानी लोगों की संख्या के कारण न केवल शहर, यहाँ तक कि गांव में भी अब लोगों का संख्या बहुत अधिक बढ़ गया हुआ है। और जब लोगों का संख्या बढ़ेगा, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की गुणवत्ता है, एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। इरोड का मतलब होता है नष्ट होना, है ना। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी, हम इंसानों की संख्या बढ़ेगी, तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, एंड द वैल्यू, महत्व, वी प्लेस ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी हम ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन का जो मूल्य है, मानव जीवन के मूल्य और जीवन की गुणवत्ता विल कंटिन्यू टू इरोड, वह लगातार नष्ट होता जाएगा। व्हेन पॉपुलेशन इज स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर रहना होता है। व्हेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल, जब मनुष्य की जनसंख्या यदि स्थिर रहती है तो इंक्रीजेज इन सच थिंग्स, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ना, इन सच थिंग्स, इस प्रकार की चीज़ें इंक्रीज करती है, इस प्रकार की चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। एज, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, जैसे कि जो फूड प्रोडक्शन है, जो खाद्य पदार्थ है, उसका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगा। नंबर ऑफ फिजिशियंस, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, और हॉस्पिटल्स, अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी, आर ऑफन टैंटामाउंट टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इससे जो है ना जीवन की गुणवत्ता जो है ना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आवेगा। बट लेकिन सच इंक्रीजेज ऑफन फेल टू कीप पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी ये कह रहे हैं बट सच इंक्रीजेज, लेकिन इस प्रकार का जो वृद्धि है, ऑफन फेल टू कीप पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिस प्रकार से हम मनुष्य का संख्या बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार से इन चीज़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। यानी जितना तेज रफ्तार से हम लोगों का संख्या बढ़ रहा है, इंसान का संख्या बढ़ रहा है, उतना तेज रफ्तार से डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ रही है, उतना तेज रफ्तार से अस्पताल का संख्या नहीं बढ़ रहा है, उतना तेज रफ्तार से जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सरबेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वारफेयर। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी उच्चतर जनसंख्या घनत्व इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सरबेट क्राइम, यानी उच्चतर जनसंख्या घनत्व जो है ना, वह एक्सरबेट क्राइम, वह क्राइम को बढ़ावा देता है, वह अपराध को बढ़ावा देता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, वह द्वंद्व को बढ़ावा देता है। एंड वारफेयर, और वह युद्ध को बढ़ावा देता है। यानी उच्चतर जनसंख्या जब होगा, मनुष्य का जनसंख्या इसी तरह से बढ़ता हुआ रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा द्वंद्व होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपराध भी होगा। चलिए आगे पैराग्राफ नंबर 4 को देखते हैं। 4 पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं मोती निशानी, कर रहे हैं द अमेरिकन गवर्नमेंट, टू टेक अनदर एग्जाम्पल, estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory diseases, which are in turn caused by human-made pollution. द अमेरिकन गवर्नमेंट यानी अमेरिकी सरकार ने, टू टेक अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अमेरिकी सरकार एस्टिमेट्स, अमेरिकी सरकार ने अनुमान लगाया है, अमेरिकी सरकार ने आकलन किया है दैट कि सम 60,000 अमेरिकन्स डाई, यानी लगभग 60,000 अमेरिकावासी मर जाते हैं ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष,
फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेज, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो श्वसन से संबंधित जो रोग है, उस रोग के कारण प्रत्येक वर्ष 60,000 अमेरिकी मर जाते हैं, विच आर इन टर्न कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड पॉल्यूशन। और यह जो रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, यह जो श्वसन से संबंधित यह जो रोग होता है, वह किस कारण से होता है? तो ह्यूमन मेड पॉल्यूशन, वह पॉल्यूशन के कारण होता है, प्रदूषण के कारण होता है। और उस प्रदूषण को बढ़ाता कौन है? तो हम मानव ही उस प्रदूषण को चारों तरफ फैलाते हैं, यानी मानव जनित प्रदूषण के कारण ही रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, श्वसन से संबंधित बीमारियां होती है। और इस बीमारी से प्रत्येक वर्ष अमेरिका में लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 14 अमेरिकन्स डाई, 14 अमेरिकावासी की मृत्यु हो जाती है ईच डे ऑफ अस्थमा। अस्थमा यानी इसको हम दमा कहेंगे। 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा नामक रोग से प्रत्येक दिन 14 अमेरिका वासियों की मृत्यु हो जाती है बाय एयर पॉल्यूशन। और यह जो अस्थमा भी होता है, यह एयर पॉल्यूशन के कारण ही होता है, यह वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years एगो, यानी आज से 20 वर्ष पहले, है ना, इसकी संख्या जो है ना 3 times यानी तिगुनी हो गई हुई है, तिगुनी हो चुकी है। Needless to say, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse. वर्स मतलब होता है बुरा, अधिक बुरा। Needless to say, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। The situation in cities, यानी उन नगरों की स्थिति, लाइक जैसे कि लॉस एंजल्स, काठमांडू, मैक्सिको और शंघाई जैसे शहरों की स्थिति, नगरों की स्थिति जो है ना इज इवन वर्स, यानी और भी वहाँ की स्थिति और भी बुरी हो चुकी है। इन ऑल दीज केसेज, इन सभी मामलों में द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड, यानी इन सभी मामलों में जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड, उसमें सुधार लाया जा सकता है। ऐसा बात है नहीं है कि हम इसमें सुधार नहीं ला सकते हैं, इस चीज़ में सुधार लाया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करके, एंड पॉपुलेशन, और जनसंख्या को नियंत्रित करके। इन सारी चीज़ों में जो है ना इम्प्रूव्ड यानी सुधार लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं मोती निशानी पैराग्राफ नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। नंबर 5 में कह रहे हैं, मोर पीपल द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेज सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज डिजर्टिफिकेशन, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इजी यानी दैट इज पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम एंड एसिड रेन, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहते हैं, मोती निशानी कह रहे हैं कि मोर ओवर, इसके अलावा, द वर्ल्ड यह संसार, एज वी हैव सीन जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि यह जो संसार है, फेसेज यह संसार सामना कर रहा है, यह संसार जो है ना सामना कर रहा है सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स, यानी कुछ भयानक समस्याओं का सामना कर रही है। एज जैसे कि डिजर्टिफिकेशन, जैसे कि आज डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, आज मरुभूमिकरण होता जा रहा है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी जो है ना, उपजाऊ भूमि जो है आज वह मरुभूमि में तब्दील होता जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो अनवीकरणीय जो संसाधन हैं, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, ये जो अनवीकरणीय जो संसाधन है उसका भी क्षरण हो रहा है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा हो रही है। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, जो जंगल में पाए जाने वाले जो प्रजातियां हैं वह
ख़त्म, वह नष्ट होते जा रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत जो है, ओजोन परत का नाश होता जा रहा है। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हरित गृह प्रभाव होता जा रहा है, अर्थात यह धरती जो है ना धीरे धीरे यह धरती गर्म होते जा रही है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव, यानी यह दुनिया जो है ना धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, ओजोन परत का नाश हो रहा है, जंगल में पाए जाने वाले प्रजातियां जो है लुप्त होते जा रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, जो ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत है वह जो है उसका नाश हो रहा है, मरुभूमिकरण हो रहा है। A United Nations 1993 documents puts it this way, यानी 1993 के यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जो 1993 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह जो है कुछ इस प्रकार बतलाती हैं। 1993 के संयुक्त राष्ट्र के जो डॉक्यूमेंट हैं वे बातों को कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं। पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार, एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ और जनसंख्या वृद्धि दर आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज, पर्यावरण परिवर्तन के ये की एलिमेंट है, ये प्रमुख कारक है। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट increased populations increase energy use, resource consumption and environmental stress। तो कह रहे हैं कि एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट यानी इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज है ना, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज एनर्जी यूज यानी वैसे वैसे जो है ना एनर्जी का यूज होगा, वैसे वैसे ऊर्जा की खपत भी होती जाएगी। रिसोर्स कंजम्पशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। सो इसलिए द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़ द मोर सेवियर दीज प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। इसलिए मोती निशानी कह रहे हैं कि द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़ यानी इस संसार में लोगों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, द मोर सेवियर दीज प्रॉब्लम्स आर, ये समस्याएं जो है ना उतनी ही अधिक गंभीर होती जाएंगी। आगे देखिए मोती निशानी क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है मोती निशानी के द्वारा। 10 इस प्रकार लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशंस मेक डिसाइव कंट्रीब्यूशंस टू ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। 10 इस प्रकार लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बड़ी और तेज़ी से बढ़ती हुई यह जनसंख्या जो है मेक डिसाइव कंट्रीब्यूशन यानी निर्णायक योगदान दे रही है टू ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आज जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही है, आज जो पर्यावरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसमें यह अपना निर्णायक योगदान दे रही है। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में, अंततः। एफर्ट्स टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पार्ट ऑन आवर स्पेसीज है ना। एफर्ट्स मतलब प्रयास होता है, अंततः अंत में। एफर्ट्स यानी प्रयास, टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड यानी टू सेव द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब होता है जैवमंडल, यानी जैवमंडल को बचाने का यह जो प्रयास है डिपेंड या निर्भर करता है इन पार्ट ऑन आवर स्पेसीज। हम जो मानव जाति है, हम मानव जाति पर ही यह निर्भर करता है इस दुनिया को, इस जैवमंडल को बचाने का प्रयास। एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर, यह हम पर ही निर्भर करता है, हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि हम क्या करें, टू रोल बैक इट्स नंबर। आज जो मनुष्य का संख्या बढ़ता जा रहा है, हम क्या करें, इसके नंबर को, इसके संख्या को रोल बैक कर दे, इसके संख्या को कम करने की क्षमता पर यह निर्भर करता है। येट फिर भी देयर इज अ ब्राइट साइड
टू दिस अदरवाइज ग्रीम टेल। ग्रीम मतलब भयानक होता है, टेल का मतलब होता है कहानी। फिर भी देयर इज अ ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीम टेल। यह जो ग्रीम टेल है, यह जो भयानक कहानी है, इसका कुछ ब्राइट साइड भी है, इसका कुछ जो है ना उज्ज्वल पक्ष भी है। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेलस, इतिहास और सामान्य बुद्धि टेलस हमें बतलाती है दैट कि वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हम लोग जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ को, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन, उदाहरण के लिए जर्मनी और स्वीडन की जो जनसंख्या है, डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स, आज संसार को जो है ना चुनौती दे रही है, एंड आर एक्चुअली डिक्लिनिंग, और वास्तव में इन देशों की संख्या बढ़ने के बजाय कम होते जा रही है, घटती जा रही है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज, इन अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में, लाइक जैसे कि चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट और मिस्र, ये जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, चीन, थाईलैंड और मिस्र जैसे अत्यधिक आबादी वाले यह जो देश है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लो डाउन रिमार्केबली, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शंस, ये कह रहे हैं मोती निशानी, कंसर्टेड मतलब होता है ठोस, यानी वहाँ की सरकार के द्वारा जो ठोस कदम उठाए गए हैं, इसके लिए वहाँ की सरकार को धन्यवाद। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। रिवर्स का मतलब होता है उलट देना, स्लो डाउन का मतलब होता है कम करना, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। तो हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज, यानी इन देशों ने कैसे मैनेज किया है, कैसे प्रबंध किया है, टू रिवर्स यानी उलटने का, और स्लो डाउन और कम करने का पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि को कम करने का या उलटने का काम कैसे इन देशों ने किया है। मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस, यानी मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर, बहुत सारे कारण बतलाए जा सकते हैं, फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस, यह जो उल्लेखनीय रूप से जो कमी आई है, इसके बहुत सारे कारण बतलाए जा सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, लिटरेसी साक्षरता, मीडिया कैंपेन्स मीडिया प्रचार, रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग सहज उपलब्ध परिवार नियोजन, एंड कंट्रासेप्टिव्स। ये जो कंट्रासेप्टिव्स आप देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है गर्भ निरोधक, है ना, गर्भ निरोधक। इक्वल इकोनॉमिक यानी समान रूप से आर्थिक स्थिति, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। ये कह रहे हैं कि मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबल डिक्लाइंस, यानी उल्लेखनीय रूप से जनसंख्या में यह जो कमी आई है, इसके बहुत सारे कारण बतलाए जा सकते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण के कारण कमी आई है, लिटरेसी साक्षरता के कारण, मीडिया कैंपेन्स मीडिया प्रचार के कारण, रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग सहज उपलब्ध परिवार नियोजन के कारण, एंड कंट्रासेप्टिव्स और गर्भ निरोधक के कारण, इक्वल इकोनॉमिक यानी सामान्य रूप से जो है ना बराबर रूप से आर्थिक परिस्थिति, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए समान रूप से आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियाँ, लीगल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कानूनी अवसर, ये सभी कारण बता रहे हैं, इस वजह से जो है ना जनसंख्या में कमी आई है। ह्यूमन बीइंग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव जाति जो है ना, दस इस प्रकार नो मानव जाति को पता है कि हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, कि कैसे उन्हें अपने संख्या को नियंत्रित करना है। व्हाट दे हैव बीन लैकिंग सो फार, लैकिंग मतलब अभाव होता है, और रिसॉल्व
है ना। रिसॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। व्हाट दे हैव बीन लैकिंग सो फार, यानी आज जिस चीज़ की कमी है वह है रिसॉल्व टू मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज, वह है इस ज्ञान के इस्तेमाल का दृढ़ निश्चय। इस चीज़ की आज हमें कमी हो रही है। चलिए पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। मोती निशानी पैराग्राफ नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, चलिए देखा जाए। ये कह रहे हैं कि लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम यानी दीर्घकालीन समस्या। लेट अस मूव, चलिए हम आपको बतलाते हैं टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, जो दीर्घकालीन समस्या है, चलिए हम उस ओर आपको लेकर के चलते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज, यानी संसार में वृक्षों की स्थिति। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। पोवर्टी, गरीबी के कारण। एंड अदर फैक्टर्स, और भी अन्य अन्य कारणों से। मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपल आर फोर्स्ड, यानी तीसरी दुनिया के जो लोग हैं वे आज फोर्स्ड हो रहे हैं, वे बाधित हो रहे हैं, वे मजबूर हो रहे हैं। तीसरी दुनिया बोले तो इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपल आर फोर्स्ड, तीसरी दुनिया के जो लोग हैं वे आज बाधित हो रहे हैं कि वे टू मूव इनटू हार्वेस्ट, है ना, टू मूव इनटू हार्वेस्ट, कि वे जंगल की कटाई करें, क्लियर उनको साफ करें, बर्न उनको जलावे, और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी तीसरी दुनिया के लोग आज बाधित हो रहे हैं कि वे जंगलों को काटे, जंगलों को साफ करके वे जो है ना भोजन के लिए, है ना, खेती के लायक ज़मीन को बनाएं, जिससे कि अधिक से अधिक अनाज को मतलब उपजाया जा सके और लोगों के पेट को भरा जा सके। 10 इस प्रकार पॉपुलेशन प्रेशर्स यानी जनसंख्या का दबाव, एलॉन्ग विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी नए तकनीकों के साथ साथ पॉपुलेशन प्रेशर्स, जनसंख्या का दबाव के साथ साथ नया तकनीक। एंड द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपल, और कुछ लोगों का यह जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है, कुछ लोगों का यह जो समृद्ध जीवन शैली है ना, उसके कारण उसने एग्जर्बेट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इस चीज़ ने जंगल कटाई की जो समस्या है उस चीज़ को बढ़ा दिया है। ए कंट्री लाइक नेपाल, यानी नेपाल जैसा देश, हैज़ जस्ट सो मच अरेबल लैंड, यानी नेपाल जैसा यह जो हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है उसके बारे में कह रहे हैं कि ए कंट्री लाइक नेपाल, नेपाल जैसा राष्ट्र है, जस्ट सो मच अरेबल लैंड, वहाँ पर जो है ना नेपाल में यानी उपजाऊ मिट्टी है, खेती के लायक भूमि है। So as the population grows, more and more are forced to convert forest into farmlands. वहाँ खेती के योग्य भूमि होने के कारण भी as the population grows, आज नेपाल में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वजह से more and more people are forced to convert forest, अधिक से अधिक लोग बाधित हो रहे हैं कि वे फॉरेस्ट को, जंगल को क्या करे, कन्वर्ट करे, जंगल को साफ करे, जंगलों को काटे इनटू और फार्मलैंड, और जंगलों को काट करके उसे खेती के लायक बनाने के लिए नेपाल के लोग भी बाधित हो रहे हैं। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, यानी फ्यूल मतलब ईंधन होता है। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए भी वे अधिक से अधिक वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी, यानी केवल गरीब देश, जो नेपाल गरीब देश है, केवल वही दोषी नहीं है। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी, धनी देश के लोग भी दोषी हैं। To satisfy Western's insatiable demands for hamburgers, hamburgers होता है मतलब
मांस समझिए, मांस का एक टिकिया होता है, मांस का टिकिया। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज यानी धनी देश के लोग आर ऑल्सो गिल्टी भी दोषी हैं टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स इनसेसिबल डिमांड्स फॉर हैमबर्गर्स यानी पश्चिमी देश के लोगों का यह कभी पूरा न होने वाला यह जो मांग है, जो हैमबर्गर्स जो कभी न पूरा होने वाला यह जो मांग है, मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इसके कारण जो है ना मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, आज ब्राज़ील जैसे देश में अधिक से अधिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना अधिक से अधिक जंगलों को काटा जा रहा है, आर क्लियर और काट करके उसको साफ किया जा रहा है, एंड कन्वर्ट टू पास्टर्स मतलब चारागाह होता है, और जंगलों को काट करके उसे चारागाह में तब्दील किया जा रहा है ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जंगली जानवर आए और वे उस जानवरों को मार करके उनका जो है मांस का इस्तेमाल कर सके। सम रिच पीपल ऑल्सो बाय महोगनी फर्नीचर है ना, सम रिच पीपल कुछ धनी लोग ऑल्सो बाय महोगनी फर्नीचर, कुछ धनी लोग महोगनी का फर्नीचर की भी खरीदारी करते हैं है ना। उनके घरों में, धनी लोगों के घरों में बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल जो होते हैं वे महोगनी जो होता है महोगनी का बना हुआ जो होता है। तो कह रहे हैं कि सम रिच पीपल ऑल्सो बाय महोगनी फर्नीचर, कुछ धनी देश में रहने वाले लोग जो है ना वे महोगनी फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर के इस्तेमाल करते हैं, एंड द अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वांटिटीज़, अधिक से अधिक मात्रा में वे पेपर प्रोडक्ट्स के लिए भी अधिक से अधिक जो है ना अधिक से अधिक आज पेड़ पौधा को काटा जा रहा है। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल, फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल या डराने वाला परिस्थिति है कि हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी अमेरिका में यह जो न्यूयॉर्क टाइम्स है यह एक अखबार है, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन के लिए कितने वृक्षों को काटा गया, यानी ढेर सारे वृक्षों को काटा गया हुआ है। Many forests are also damaged by pollution, बहुत सा many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories and similar practices। कह रहे हैं कि many forest बहुत सारे जंगल are also damaged इसलिए भी काटे जा रहे हैं by pollution प्रदूषण के कारण, टूरिज्म पर्यटन के कारण, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज यानी गृह और कल कारखाना के निर्माण के लिए, एंड सिमिलर प्रैक्टिसेज और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए भी जंगलों को आज तेजी से काटा जा रहा है। मोरओवर इसके अलावा द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड बाय सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एयरबॉर्न पॉल्यूशन एंड एसिड रेन। कह रहे हैं कि द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट यानी संसार के वृक्षों की जो स्थिति है इस थ्रेटेंड व भयानक है बाय सच थिंग्स एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, आज इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, आज हरित गृह प्रभाव हो रहा है, अर्थात यह धरती धीरे धीरे गर्म होते जा रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन परत का क्षय होता जा रहा है, एयरबॉर्न पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषित होती जा रही है, एंड एसिड रेन और अम्लीय वर्षा हो रही है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं पैराग्राफ नंबर 8। पैराग्राफ नंबर 8 में मोती निशानी क्या कह रहे हैं, द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू, है ना। कह रहे हैं मोती निशानी पैराग्राफ नंबर 8 में द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस मतलब होता है संकट, यानी जंगल कटाई का यह जो संकट है यह नया नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशंस यानी पूर्व के अनेकों सभ्यताएं इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडल ईस्ट, जिसमें मिडल ईस्ट भी शामिल है, न्यू मैक्सिको भी शामिल है, एंड ईस्टर आइलैंड, है ना। ईस्टर आइलैंड, न्यू मैक्सिको, मिडल ईस्ट, ये सभी जो है ना पूर्व की सभ्यताएं हैं। प्रिसिपिटेटेड
प्रिसिपिटेटेड देयर ओन डिक्लाइन थ्रू, है ना। प्रिसिपिटेटेड का मतलब होता है समय से पूर्व, है ना। आज समय से पूर्व ही उनका जो है ना नाश हो गया थ्रू ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल की कटाई के कारण और अत्यधिक जनसंख्या के कारण मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको, ईस्टर आइलैंड में रहने वाले सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं थी उनका समय से पूर्व ही नाश हो गया। द डिफरेंट इज दैट, अंतर यह है कि वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर, आज हम लोग अपने जंगल को तेज गति से काटते जा रहे हैं, एंड ऑन अ लार्जर स्केल, और बड़े पैमाने पर काट रहे हैं, देन एवर बिफोर, पहले की तुलना में। चलिए पैराग्राफ नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। अर्लियर इन दिस सेंचुरी, यानी इस शताब्दी के प्रारंभ तक, फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, यानी अर्लियर इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के प्रारंभ तक फॉरेस्ट कवर्ड, यानी यह धरती जो था ना जंगल से ढका हुआ था, अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, यानी धरती के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग जो था ना वह जंगल से ढका हुआ था। बाय दिस सेंचुरी इंड, और इस शताब्दी का अंत आते आते, दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%, शताब्दी का अंत आते आते यह आंकड़ा जो है ना 25% पर चला जाएगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का नाश, इन टर्न कंट्रीब्यूशंस टू सच थिंग्स, यानी जंगल कटाई की यह जो प्रक्रिया है ना, इन टर्न कंट्रीब्यूशंस, यानी इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने में अपना योगदान देती है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, यानी हरित गृह प्रभाव, अर्थात धरती धीरे धीरे गर्म होते जाएगी। रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस धरती पर पौधे और जंतुओं की जो हजारों प्रजातियां हैं उनका नाश हो जाएगा। लैंडस्लाइड, सॉइल एरोजन, भूस्खलन होगा, भूक्षरण होगा। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, है ना, नदियों में, बांधों में जो है ना क्या गाद जमा हो जाएगा। ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाएगा। एंड वेदर एक्सट्रीम्स, और मौसम जो है ना क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ये सभी जो है ना जंगल को काटे जाने से होने वाली जो समस्या हैं उसके बारे में मोती निशानी बतला रहे हैं कि वेदर एक्सट्रीम्स हो जाएगा, मौसम जो है ना उग्र रूप धारण कर लेगा, अर्थात कहीं कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, कहीं बहुत अधिक ठंडी होगी। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, यानी नेपाल में वृक्षों को जैसे जैसे काटा जाता है, इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, इसका जो टॉप सॉइल है, इसका जो ऊपरी मिट्टी है, ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, वह धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है ना। और इस वजह से इट्स रेन्स आर लाइकलियर टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, और इस चीज़ ने बांग्लादेश में और भारत में बाढ़ से होने वाला जो खतरा है, बाढ़ की संभावनाओं को इसने बढ़ा दिया है। अंतिम पैराग्राफ में चलते हैं। देखिए अंतिम पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं मोती निशानी। द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मासिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन, है ना। द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मासिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन, यानी लगातार अनवरत रूप से जो जंगलों की जो कटाई हो रही है उसका जो परिणाम होगा वह परिणाम अनसर्टेन है, वह परिणाम अनिश्चित है। बट लेकिन दे आर लाइकली टू डैमेज, लेकिन यह कहा जा सकता है कि दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यह बात कहा जा सकता है कि यह चीज़ जो है ना धरती पर जीवन के गुणवत्ता को डैमेज करेगा, जीवन के गुणवत्ता को नष्ट करेगा। रेड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लैनेट विथ अस, हमारे साथ इस धरती पर जो जीव हैं, है ना, उसमें जो है ना उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, और जो जैव मंडल के जो जीवन
जैव मंडल का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, जीवन को जो है ना, जीवन जीने का जो क्षमता है जैव मंडल का, उसमें भी कमी आएगा। आगे कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, है ना, मानव जाति, ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, मानव जाति लगातार वृक्षों को काट सकती है। क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट, यानी मानव जाति लगातार आज वृक्षों को काट सकती है और यह उम्मीद कर सकती है कि हमारे साथ जो है ना बुरा ना हो, और या इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर, और या मानव जाति अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को अपने हाथ में रख सकती है। एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और जंगल कटाई की जो प्रक्रिया है इस चीज़ को यह उलट सकती है। तो इसी के साथ जो है ना यह चैप्टर हम ख़त्म हो रहा है। अगर आपका हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।